हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन से आज़ादी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक। पहला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, बांकीपुर जेल भेजा गया। जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. आचर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। दूसरा सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दिया था? बलदेव सहाय ने। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र 1942 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। पटना सचिवालय में यह गोलीकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? सीताराम केसरी। सीताराम केसरी शामिल नहीं थे। पटना सचिवालय में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी पद चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह। ये सारे विद्यार्थी सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? पटना न्यूज़ अखबार का प्रकाशन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? सिवान। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? कटिहार। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? कटिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तिरहुत प्रमंडल में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? सही उत्तर का चयन करें। बिहार संयुक्त प्रांत। बिहार और संयुक्त प्रांत क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। ऑप्शन डी राइट आंसर। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी।
भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर, पटना। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना जिला। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? पटना लाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी भगवती देवी। जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया? बांकीपुर जेल। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? मुंगेर। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दास्ता का गठन किया था। नेपाल में ही आजाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्र था तथा उससे कुछ ही दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। आजाद दास्ता का गठन हुआ था। आजाद दास्ता का गठन हुआ था तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त, बी एवं सी दोनों के लिए आजाद दास्ता का गठन हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? परशुराम दल, सियाराम दल, महेंद्र गोप दल। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी दल सक्रिय था। भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया। इसने ही भागलपुर में एक आजाद दास्ते का गठन किया। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह। इस आजाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया था सियाराम सिंह ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? यह बात सरदार पटेल ने कही। जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश दिवस मनाया गया फरवरी 1946 में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई अप्रैल 1946 में। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शीलभद्र याजी। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद सहमूद, जगलाल चौधरी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। 1946 के चुनाव में
बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस की सीटें प्राप्त हुई, 98 सीटें प्राप्त हुई है। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री बने। श्री कृष्ण बिहार के प्रधानमंत्री बने। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ 1950 में। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? जयराम दास दौलत राम। भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई 16 अगस्त 1946 को। 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित करें। दल प्राप्त सीटें स्थान: कांग्रेस 98, मुस्लिम लीग 34, मोमिन 5, निर्दलीय 12। ऑप्शन बी राइट आंसर। कांग्रेस 98, मुस्लिम लीग 34, मोमिन 5, निर्दलीय 12 सीटें। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था जिलाधीश WG आचर ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में कितने पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आरंभ हुआ था। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? वर्ष 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? मधेपुरा के थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? शांति देवी की अध्यक्षता में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया था कि वे थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे? सारण जिला।
जगत लाल चौधरी की यह योजना थी कि अंग्रेज फौज का मुकाबला भालों तथा गरम तेल से करेंगे। जगत लाल चौधरी की यह योजना थी कि लोग अंग्रेज फौज का मुकाबला भालों तथा गरम तेल से करेंगे। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाली सोनार हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। इसके पश्चात बिहार सरकार ने जयप्रकाश और उनके साथियों का पकड़ने के लिए 21,000 रुपये का इनाम रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छोड़ा लिया था? सरस्वती देवी। बिहपुर से माया देवी को भी छुड़ाना चाहा, गोली चलते से कई लोग मारे गए। प्रभावती देवी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना क्षेत्र की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इतिहासकारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इतिहासकारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आजादी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनने का निर्णय लिया? किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित कर कब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया? 9 अगस्त 1942 में। श्री शंभूशरण वर्मा की पत्नी थी। श्री शंभूशरण वर्मा की पत्नी थी श्रीमती सुंदरी देवी। बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? भारत छोड़ो आंदोलन में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहां गिरफ्तार किया गया? बिठौली आश्रम में गिरफ्तार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहां के मूल निवासी थे? सारण के मूल निवासी थे। राम मोहन राय सेमिनरी पटना के 11वीं के छात्र थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहां के मूल निवासी थे? पटना के मूल निवासी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव के पद से इस्तीफा दिया था? D.L. नंदकेयोलियार ने इस्तीफा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर दिया। यह पत्र कहाँ का था?
यह पत्र पटना का था। किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़कें साफ करवाते? भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ के थे? सोनपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई? सिंहवाड़ा। सिंहवाड़ा दरभंगा जिला में स्थित है। श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थी? दरभंगा जिला। 15 अगस्त 1942 को अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार डाला। समस्तीपुर में। 13 अगस्त 1942 को धड़हरा पूर्णिया में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस की गोली से मारे गए? 42 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। पूर्णिया जिला में भारत रक्षा अधिनियम की धारा 129(1) क के अंतर्गत गिरफ्तार हुए कुंदन लाल, अनाथ कांत बसु, डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी गिरफ्तार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया? सर्चलाइट। नवशक्ति के संपादक थे पंडित देवव्रत शास्त्री। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किनके चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुई? राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे महामाया प्रसाद। निम्न में से किसने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधीश आचार्य को सामने ही जबरदस्त डांट लगाई? श्री कृष्ण सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई, जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया? तारापुर मुंगेर जिला में है। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए? 14,478 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया? सुखरूपुर, तारापुर, सूरजगढ़ा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? तारापुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राम मनोहर लोहिया को बनाया गया। मार्च-अप्रैल 1943 में नेपाल के रामविलास जंगल में खोले गए आजाद दास्ते का प्रशिक्षण शिविर का निर्देशक किसे बनाया गया? नित्यानंद सिंह। आजाद दास्ता की पहली सभा कहाँ हुई? समेली, पूर्णिया। यह वसुदेव नारायण सिंह को नागरिक विभाग तथा नरसिंह नारायण को सैनिक विभाग का प्रभारी बनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय थे
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय थे लक्ष्मी नारायण, सुधांशु, वसुदेव सिंह, राजेश्वर सिंह। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सक्रिय थे। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया। पूर्णिया जिला के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग ने पूर्णिया जिला के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग किया, जिसमें दंड स्वरूप सरकार ने उसका स्थानांतरण कर दिया, जिसके बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी ने सहयोग किया। डॉक्टर बनर्जी ने इस्तीफा देकर धमदाहा में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।